कहीं से निकाल दे, निकाल दो रे, जल्दी निकालो। ये सरकार थारी जाने वाली, फिर क्या कर लोगे? फिर कुछ नहीं बनना भाई। इसके अलावा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स 1.25 लाख, ये महकमा भी रेवेन्यू दुष्यंत के पास है, सरकार का बड़ा पुर्जा है भाई। ध्यान करके फटाफट वो पैसे बंटवाओ और 22 का भी मुआवजा उनको दिलवाओ। दूसरा, तलवंडी राणा, ये सरदार पटेल के वंशज कहते हैं अपने आप को, उन्हीं को अपना। एक तो हमारे 2021 में खरीफ फसल को की बड़ी तबाही हुई थी, गुलाबी जो सुंडी है उसने तबाह कर दिया था सारा इलाका, और लोगों ने तहसील के ताला लगा दिया था। सब तहसील है वहां, और ये हमारे मंत्री भेजे होंगे मेरा ख्याल दुष्यंत ने कि भाई जाके उनको कह आओ मुआवजा दिला देंगे। तो 15 करोड़ 44 लाख रुपया वहां मुआवजे के तौर पर भेजा था, लेकिन 7 करोड़ ही बांटा गया। बाकी जिन्होंने बीमा करा रखा था उनको बेचारों को पैसा नहीं मिला। इसी तरह से 22 में बहुत तबाही हुई थी, 22 में भी उसका कुछ नहीं मिला। 23 में तो सारे इस इलाके में हुई, हमारे में नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब ये है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान है तो देश खुशहाल है, किसान खत्म हो गया तो देश खत्म हो जाएगा। तो इमीडिएटली इस पे कार्रवाई करो। और जो मंत्री आश्वासन दे के आया, अगर ये महकमा भी रेवेन्यू दुष्यंत के पास है, सरकार का बड़ा पुर्जा है भाई। ध्यान करके फटाफट वो पैसे बंटवाओ और 22 का भी मुआवजा उनको दिलवाओ। दूसरा, तलवंडी राणा, ये सरदार पटेल के वंशज कहते हैं अपने आप को, उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं। उस गांव के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। 5 किलोमीटर सिर्फ सड़क बननी थी, 2.5 किलोमीटर का तो दुष्यंत ने वो फित्ता भी काटाया, लेकिन 2.5 किलोमीटर जो बहुत जरूरी है अभी रह रही है, वो फौरन से 311 दिन से बेचारे लोग बैठे हुए वहां, माताएं बहनें बेटियां तड़फे लग रहे हैं। हर हिसार जाने वाले को 18 किलोमीटर फालतू तो मेरे ख्याल शुरू होगी, 18 किलोमीटर जाना नहीं, दूसरी तरफ अभी ध्यान नहीं दिया गया है। 2.5 किलोमीटर का तो कर दिया, वहां वर्क्स वगैरह कटने लगे। मेरा आग्रह है, हम हिसार के रहने वाले, और कहीं भी जिसने हिसार जाना है, कहीं से भी, इधर से चंडीगढ़ की तरफ से 18 किलोमीटर फालतू जाना पड़ता, बड़े दुख की बात। दूसरा, अनएम्प्लॉयड यूथ की बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम। अनेक बच्चे 30-30, 35, 40 साल के, वो बेचारे बिना ब्याह मरेंगे। इतना बुरा हाल है। सरकार को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और एक ईबीपीजी के बच्चे थे, 200 बच्चे हर बिरादरी के हैं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, सारी जातियां जिसमें जाट, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी सब है। सर 2015 से बेचारे तड़फते फिर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे रही सरकार, ठीक से पैरवी नहीं की गई कोर्ट में भी, और उनका बहुत बुरा हाल है। तो सरकार, इनका बहुत बड़ा योगदान है सरकार बनाने में, तुरंत ध्यान देना चाहिए। सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। इसके अलावा ये बेचारे छोटे छोटा मिट्टी का काम करते हैं, 14,000 में 1 किला खरीदते हैं। डंपर वाले, ट्रैक्टर वाले, उन पे 2-2 लाख 5-5 लाख का चालान हो जाता है। परमिशन नहीं दी, परमिशन के लिए रिश्वत लेते हैं खुली। 45 दिन कहते हैं हमारे पास है भाई, अभी तो तेरा महीना ही हुआ है। बहुत बुरा हाल है। ये मिट्टी का काम जिस तरह यूपी में परमिशन है, उसी तरीके से यूपी में बीजेपी की सरकार है, 7 दिन में बिना पैसे के परमिशन मिल जाती है। इसके लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसको माइनिंग डिपार्टमेंट से अलग कर दिया जाए, ये सिस्टम बहुत जरूरी है इस वक्त। दूसरा, एक नारनौंद बाईपास की हमारी 3 मेन मांग थी। नारनौंद बाईपास, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक सिर्फ हमारी मांग पूरी हुई है, मसूदपुर माइनर की। दोनों मांग बहुत जरूरी है। और एक तो दुष्यंत से कनेक्टेड है, हल्का भी इसका है, बाबू बेटा दोनों गए थे, अब भी जाते, उद्घाटन भी करें, फित्ता भी काटते। अरे भले आदमी, मेन मांग है सारे गांव में कनेक्शन, इससे 12 के गांव, उचाने के गांव, इधर खांडे से लेके, पेटवाड़ से लेके, बास से लेके, इधर जुलाने से लेके, जिसने भी इधर जाना है 12 की तरफ या उचाने की तरफ, बहुत जरूरी है। नारनौंद बाईपास में कहता हूं भाई, कहीं से निकाल दे, निकाल दो रे, जल्दी निकालो। ये सरकार थारी जाने वाली, फिर क्या कर लोगे? फिर कुछ नहीं बनना भाई। इसके अलावा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स 1.25 लाख 1.25 किला जमीन मुख्यमंत्री जी कह के आए थे, अभी ये समाज जो करा था उसमें
भाई ये हम बिजली के टूटे फूटे से पड़े हैं, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करके इसमें जुडिशियल कम्प्लेक्स बनाएंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके अलावा लेक्चरर की तनख्वाह 14 साल के कॉलेज लेक्चरर 16,000 रुपए में काम करे, 15 साल से। बड़े जुल्म की बात है। PhD बच्चे, बेटे बेटियां, सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा हो गया जी। अरे भाई अभी तो शुरू हुआ टाइम हो गया 5 मिनट। हमारा तो बहुत 5 मिनट का था, हो गया दादा। बहुत ही चिरंजीवी राव जी इशू है, दे दो, आप दे दो, लिख के दे दो। लिख के फायदा, लिख के तो खूखा तो 5 मिनट होगी, 5:15 होगी, 5:15 होगी जी। जो है मुआवजा जबरदस्ती डाल रखा है सेक्टर 24 पर, इसमें पंचकूला दूसरे सेक्टरों पे। मुख्यमंत्री जी ने लिख के वायदा कराया, मुंह जबानी वायदा करा। पिछले दिनों कहने लगे मैं कहना नहीं चाहता सदन, नवंबर में फारिग कर दूंगा। जुल्म की बात है। याद क्या हुआ, लिखित वायदा, चिरंजीवी राव जी, मौखिक वायदा। उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, आप लोग ने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी पिछले